ठीक है, अब स्क्रीन शेयर है। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि इन तीनों केसेस में कि अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को रखने से इमेज कहाँ पर जाती है ये तुम्हें अच्छे से पता है। तो इन तीनों केसेस में ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये तो पहले केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से मान लो, ठीक है, मिरर के पास लाते हैं तो इमेज भी इन्फिनिटी से मिरर के पास आती है। पहले केस में ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी रखेंगे, ठीक है, रे डायग्राम से बता सकते हैं, ठीक है, इसको रे डायग्राम से बता सकते हैं कि जो इमेज बनेगी, ठीक है, इमेज कैसी बनेगी, सेम डिस्टेंस पर तो बनेगी लेकिन ठीक है, सेम साइज की भी बनेगी, ठीक है। प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन 1 है, ठीक, कोई भी दो लाइट से लेकर के देख सकते हैं। इस तरह से ये लाइट से रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्टेड लाइट से इसको मीट कराते हैं, ठीक, ये इमेज है, ठीक है, यहाँ पर इमेज आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक, अगर दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो होता है क्या है, ये तो एक सॉरी ये तो ऐसे फोकस से वापस आती है, ठीक है, और दूर रखने से क्या होता है, ये दूसरी लाइट मान लो फोकस वाली है, ठीक है, तो दूर रखने से क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पास लाते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज स्टार्टिंग में कम होता है, ठीक है। तुम देख सकते हो ये लाइट ऐसे गई, ठीक है, फोकस से पास करेगी, मैं थोड़ा रफ में ही बना रहा हूँ, और ये लाइट गई, इमेज यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं, ठीक है, पहली वाली लाइट तो वैसी ही रहेगी, दूसरी वाली लाइट का क्या होगा, ठीक है, दूसरी लाइट ऐसे फोकस से जाएगी, ठीक है, ठीक है, और तुम देख सकते हो कि ये इसकी करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगी वो भी धीरे धीरे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आएगी, ठीक है, और जिस टाइम में हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं तो उस टाइम में इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, उस टाइम में जो इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, इसको तो वो कैसी फॉर्म होती है, ये फोकस से गई ऐसे, ठीक है, और ये फोकस से यूं, बिल्कुल सेम साइज की, ठीक है। अब इसके जैसे आगे ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे ना, अब जो स्टोरी अभी चल रही थी उसका रिवर्स, मतलब उसका ऑपोजिट फिनोमेना होगा कि अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास जा रहा है, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंफिनिटी जाएगी, ठीक है, और वो तुम रे डायग्राम से बना करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर हम रे डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा कि ये यूं ऐसे लाइट रह जाएगी और ये इमेज है ना, अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जाएगी, ठीक है, और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, इमेज यहाँ आएगी, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, इमेज यहाँ आएगी, तो इमेज का साइज भी बढ़ता जाएगा और इमेज दूर भी होती जाएगी, ठीक। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पर आएगा, ठीक, तो क्या होगा, इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी, इमेज इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी। मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये लाइट ऐसे,
ठीक है। और दूसरी लाइट रे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो दूसरी लाइट रे के लिए चाहे तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट भी ले सकते हैं, या ये वाली लाइट रे। दोनों लाइट रे बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, ठीक। इमेज, इसका साइज भी इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब बहुत लार्ज हो जाएगा, और वो इमेज बहुत दूर फॉर्म हो, ठीक है। अब इसके आगे जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट जैसे ही फोकस और पोल के बीच में आता है, उस केस में क्या होता है, ये वाला जो केस था ना, इसी केस को हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो उस केस में ये लाइट रे, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जा रही है, ठीक है। लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास हो रही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा लाइट रे, ठीक है, और दूसरी लाइट रे फोकस से ही बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरी लाइट रे मान लो ऐसे जा रही है, यूं जा रही है ऐसे करके, ठीक है। ये वाली जो लाइट है ना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ फोकस की लाइन से पास हो रही है, ऐसे लाइट है, और ये कैसे वापस जाएगी, पैरेलल होकर के, ठीक है। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी दो लाइटें सेलेक्ट करें, क्योंकि ये फोकस वाली लाइन से है, तो फोकस से आने वाली सारी लाइटें पैरेलल हो जाती हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का पता चल गया, तो हम लोग इमेज कहाँ पर बनेगी बता सकते हैं। तो इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तुम देख सकते हो इस केस में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल हो रही है, ठीक है। पोल और प्लस इंफिनिटी के बीच में होगी, ठीक है, और मैग्नीफाइड होगी, ठीक है, और इरेक्ट होगी, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर के बिल्कुल पास अगर, मतलब फोकस और पोल के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ये कॉन्केव मिरर ऐसा मिरर है कि वो इमेज की साइज को मैग्नीफाई कर देता है, ठीक है, तुम्हें एनलार्ज व्यू मिलेगा। ऐसा प्लेन मिरर में नहीं हो सकता। ये प्लेन मिरर में भी ऐसा ही कुछ हो रहा होता है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही होती है, इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही होती है। डिफरेंस बस इतना होता है कि प्लेन मिरर में सेम साइज की इमेज फॉर्म होती है, लेकिन कॉन्केव मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो मैग्नीफाइड होती है, ठीक है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अभी एप्लीकेशन में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग कॉन्केव मिरर को यूज कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से अब कॉन्वेक्स मिरर में तुम्हें बताना है कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, कहीं पर भी कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज कैसी बनती है, ठीक है। कॉन्केव मिरर के लिए अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, ठीक है, उस केस में इस ऑब्जेक्ट की इमेज कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट रियल है, ठीक है, ये हम लोग कल डिस्कस किए थे। कोई भी दो लाइटें ड्रॉ कर लेते हैं, पहली लाइटें पैरेलल है, तो क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस से ये, ठीक है, डाइवर्ज होगा, पैरेलल लाइटें फोकस से डाइवर्ज होगी, ठीक है। और फोकस से पास होने वाली जो लाइट रे है, अगर ये सीधी लाइट रे फोकस के पर ऐसे इंसिडेंट कराते हैं, तो क्योंकि ये फोकस, ठीक है, पर फॉल कर रही है, तो ये पैरेलल होकर के रिफ्लेक्ट करेगी। दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है हमारे पास, एक ये वाली, हाँ, एक ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, और दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये वाली है। इन दोनों को ज्वाइन करा करके ये इमेज है। तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं पर भी हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही, मतलब इन्फिनिटी पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना,
तो इमेज यहाँ फोकस पर बनेगी, ठीक है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे वैसे वैसे इमेज पास आएगी, ठीक है। और इमेज इमेज हमेशा छोटी होगी, ठीक है। अगर अगर हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखते हैं तो तो इमेज बहुत छोटी होगी, और जैसे जैसे हम पास लाते जाएंगे इमेज भी पास आती जाएगी, ठीक है। और इमेज का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, और फाइनली क्या होगा, जब दोनों ऑब्जेक्ट इमेज पास आ जाएंगे पोल पर, और दोनों बिल्कुल, ठीक है, सेम साइज का ऑब्जेक्ट, सेम साइज की इमेज, ठीक है, बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम बोलते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने हम कहीं पर भी अपने रियल ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इस पूरे रीजन में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर उसकी इमेज यहीं पे बनाएगा, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में बनाएगा और उसको डिमिनिश करके बनाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे गए ना वो सारे यहीं से यहीं तक, यहाँ से यहाँ तक फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट को का साइज छोटा करना है तो उसके लिए कॉन्वेक्स मिरर अच्छा है, ठीक है। इसको अगर तुम प्लेन लाइट रे से कंपेयर करोगे तो इन तीनों में हो क्या रहा है, मैं थोड़ा टिप वाला जो पॉइंट है ना उसके लिए बस मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो हम अपने ऑब्जेक्ट को मिरर के पास बिल्कुल रखते हैं, ठीक है, मिरर के पास बिल्कुल रखते हैं, सेम साइज का ऑब्जेक्ट मिरर के पास रखते हैं, कि क्या डिफरेंस होता है क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये होता है कि ये वाली जो लाइट है ना, ठीक है, ठीक है, मान लो हमें कहाँ पर बनेगी इमेज पता है तीनों के लिए, मैं इमेज के साइज में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इसके टिप से बहुत नैरो बीम ऑफ लाइट रे अगर हम निकाल लें उस सेम डायरेक्शन से वापस आएगी, क्योंकि इसका नॉर्मल ये है, और वापस सेम डायरेक्शन से रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी, तो इसकी जो इमेज है वो कुछ यहाँ पर बनेगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक नैरो बीम ऑफ लाइट रे बनाते हैं और वो नैरो बीम ऑफ लाइट रे ऑलमोस्ट, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन को फॉलो करके वापस आएगी, तो इमेज सेम साइज की बनती है। लेकिन कॉनकेव मिरर में डिफरेंस है कि कॉनकेव मिरर में जो लाइट रे ऐसे नैरो बीम ऑफ लाइट रे सेंड करोगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ तो कर रहा हूँ एक ही लाइट है, लेकिन इमेजिन करो यहाँ पे ऐसे नैरो बीम ऑफ लाइट है, तो कॉनकेव मिरर के लिए जो नॉर्मल है ना वो कुछ इधर की तरफ बेंड कर गया है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को सेम करने के लिए अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ऐसे आएगी वापस, ठीक है, वो यूं वापस आएगी, वो सीधा वापस नहीं आएगी। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि हमने इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे फोल्ड कर दिया, तो जैसे जैसे फोल्ड करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे तो पहले ऐसे थी, अब रिफ्लेक्टेड लाइट इधर जाने लगेगी, जैसे जैसे मिरर को हम ऐसे बेंड करेंगे तो, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टेड लाइट कुछ यूं आती है, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज है वो एनलार्ज हो जाती है, थोड़ा दूर चली जाती है इमेज और एनलार्ज हो जाती है, ठीक है। और इसका ऑपोजिट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में देखो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये मिरर प्लेन है, अब इसको हम यूं बेंड कर रहे हैं, तो अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, क्योंकि इसका नॉर्मल इधर जा रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी कुछ ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे बेंड करेगी, तो उस केस में जो इमेज आएगी, ठीक है, तुम थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, ये अब क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है, ठीक, वो कुछ इधर बेंड कर रही है, ठीक, कुछ इधर बेंड कर रही है, ठीक, तो तुम गेस कर सकते हो कि अब जो इमेज आएगी वो थोड़ा पास हो जाती है और वो डिमिनिश छोटी हो जाती है, यही डिफरेंस है ना तीनों में, ठीक, जैसे तुम प्लेन मिरर में इमेज देखते हो ना, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हो और प्लेन मिरर में इमेज देखते हो, अपने सामने एक प्लेन मिरर रखते हो तो सेम साइज की इमेज दिखती है, उसको थोड़ा सा भी अगर तुम कर्व करोगे ना, ठीक, कॉनकेव साइड में कर्व करोगे तो धीरे धीरे इमेज का साइज जो है ना वो एनलार्ज होता जाएगा, ठीक है। और थोड़ा और ऐसे मिरर को हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना है, उनका एनलार्ज व्यू देखना है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में कर्व करेंगे मतलब कॉन्वेक्स साइड में कर्व करेंगे, तो अब अगर ऑब्जेक्ट को देखोगे तो इमेज का साइज मिरर के अंदर देखोगे तो इमेज का साइज स्मॉल होगा, ठीक, वैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे डोर नॉब्स होते हैं बिल्कुल स्टील के स्मूथ फिनिश के, और उसमें, ठीक है, छोटा, और उसमें तुम अपनी इमेज देख पाते हो,
ठीक है। और वो बहुत ही स्मूथ होता है, तो उसमें रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज, लेकिन उसका सरफेस कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। स्फेरिकल शेप का ये इस तरह से डोर नॉब है, या फिर स्टेयर स्टेयर्स स्टेयर की जो ये ऐसे रेलिंग्स होती हैं, यहाँ पे भी ऐसे नॉब्स लगे होते हैं। तो कहीं पर तुम देखना तो उसके अंदर देखोगे ना, यहाँ पे तुम ऐसे अपने आप को देखोगे तो इस तरह से अपनी छोटी इमेज यहाँ पर देखोगे, ठीक है। अपनी पूरी बॉडी की इमेज इस छोटे से नॉब में भी देख पाओगे, ऐसा प्लेन मिरर में नहीं हो पाता, एक बार में तुम नहीं देख पाते, क्योंकि प्लेन मिरर तो सेम साइज की इमेज बनाता है, ठीक है। लेकिन नॉब के अंदर क्योंकि कॉन्वेक्स सरफेस है, तो इसकी स्मॉल साइज की इमेज बनती है, और वो इमेज पास आ जाती है, ठीक है, सरफेस से कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। एप्लीकेशंस, अब हम एप्लीकेशंस पर आ जाते हैं। ये तीनों पॉइंट्स मैं एप्लीकेशन में यूज करूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन वैसे, ठीक है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशन, सबसे पहले कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशन, ठीक है। कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशन, तो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसको यूज करके हम, ठीक है, एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर इस कॉनकेव मिरर पे इंफिनिटी से, ठीक है, लाइट रेज आकर के फॉल करते हैं, तो वो सारे लाइट रेज, ठीक है, वो सारे लाइट रेज फोकस पर कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। वो सारे लाइट रेज फोकस पर कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिगर पर मत ध्यान दो, मैं क्या पॉइंट कहना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैं कह रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर के ऊपर अगर लाइट रे हम ऐसे सेंड करते हैं, तो वो सारी लाइट रेज यहाँ फोकस पर कन्वर्ज करती हैं, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉनकेव कॉनकेव स्फेरिकल मिरर को देखते हैं, ठीक है, तो ये सारी पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली फोकस पर कन्वर्ज नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो फोकस का रिजल्ट कॉनकेव मिरर के लिए निकाला, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर्स के लिए निकाला, वो सिर्फ पैराक्सियल रेज के लिए निकाला है। तो जो पास वाली रेज है ना, वो तो 100%, ठीक है, जो जो मतलब पास वाली पैरेलल लाइट रेज है, ये वाली जो लाइट रेज है, ठीक है, ये सारी लाइट रेज तो बिल्कुल फोकस पर, ठीक है, R/2 पर कन्वर्ज करेंगी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट फोकस है। लेकिन ये जो मार्जिनल लाइट रेज है, ठीक है, ये जो मार्जिनल लाइट रेज है, ठीक है, ये मार्जिनल लाइट रेज फोकस पर कन्वर्ज नहीं करेंगी, ठीक है, ठीक है। हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करके मार्जिनल पॉइंट्स पर नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे करके रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ड्रॉ करते हैं, और वो जो मार्जिनल लाइट रेज है ना, वो एक्चुअली फोकस पर नहीं तुम्हें याद होगा कि ये फोकस हमने अप्रोक्सीमेटेड केस के लिए पोजीशन निकाली थी, R/2 पर आ रही है। लेकिन अगर स्फेरिकल मिरर लेते हैं, मार्जिनल लाइट रेज पैरेलली सेंड करते हैं, तो वो लाइट रेज एक्चुअली ना थोड़ा थोड़ा, ठीक है, आगे, ठीक है, आगे कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। और ये जो फोकस पॉइंट है, अगर सारी पैरेलल लाइट रेज को हम देखेंगे, तो ये जो फोकस पॉइंट है वो थोड़ा सा स्मीयर्ड अक्रॉस द अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरह से हो जाए, एक शार्प पॉइंट नहीं आएगा फोकस का, ठीक है। लेकिन ऐसा एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके ऊपर पैरेलल लाइट रेज हम सेंड करते हैं, और वो सारी पैरेलल लाइट रेज हमेशा एक ही पॉइंट से पास करती है, ठीक है। और वो मिरर होता है पैराबोलॉइड मिरर। ज्योमेट्री अगर तुम लोगों ने मैथ्स ली हुई है, ठीक है, तो ठीक है, तो वहां पे ये पैराबोला पढ़ा होगा तुम लोगों ने, और पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है, और हम लोग इसको मतलब 11th-12th में प्रूव करते हैं, मतलब तुम्हारे जो मैथ्स काउंटर पार्ट है उनसे पूछना कि इसके ऊपर कोई भी लाइट रे अगर हम, ठीक है,
पैराबोला की एक्सिस के पैरेलल सेंड करते हैं, ये पैराबोला की एक्सिस कहलाती है। पैराबोला का ये वर्टेक्स है और पैराबोला की एक्सिस हो गई ये वाली लाइन। ठीक, इसके अबाउट ये पैराबोला सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हम लोग ये प्रूव करते हैं कि ये फोकस से पास करने वाली जो ये लाइन है ना सॉरी, फोकस कहीं पर मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम नॉर्मल बनाते हैं। अब नॉर्मल हर जगह अलग 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 डायरेक्शन में, यहाँ पर हम ऐसे सरफेस के नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जो लाइट आती है, ठीक है, वो सारी लाइट रेज, पैराबोला के लिए ऐसा होता है कि वो सारी लाइट रे बिल्कुल एक ही, चाहे पास वाली लाइट रे हो, बहुत दूर वाली लाइट, अगर ये पैराबोलिक सरफेस है, इस पे जितनी भी लाइट रेज फॉल करेंगी ना, वो सारी की सारी इसी फोकस से पास करेंगी। पैराबोला का ये फोकस कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग पैराबोला, अगर हम चाहते हैं कि सारी लाइट रेज फोकस पर कन्वर्ज करें, तो हमें पैराबोलाइड मिरर लेना पड़ेगा। पैराबोलाइड मिरर लेकर के हम सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर सकते हैं। एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने का क्या फायदा है? बहुत फायदा है। हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, हम इसको यूज करते हैं, इसको थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी। ठीक, इनको हम यूज करते हैं, ये ऐसे रहेंगे तो ठीक है, सोलर कुकर, ठीक है, में यूज करते हैं। ठीक है, सोलर कुकर में क्या होता है, ठीक है, तुम लोगों को पता है, ये ऐसे करके पैराबोलाइड मुझे रख दिया और किसी तरह से रिफ्लेक्शन यूज करके, ठीक है, सनलाइट को इस तरह से इसके सरफेस पर इंसिडेंट कराया। ठीक है, और ये सारी लाइट रेज ना फोकस पर ऐसे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे अपना तुमने टी पॉट रख दिया, ठीक, और यहाँ पे फूड कुक कर सकते हो। ठीक है, तो सोलर कुकर में ऐसा ही अरेंजमेंट होता है कि सनलाइट के पास करने का एक पाथ होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट हम ट्रैप करते हैं और उसको पैराबोलिक सरफेस पर इंसिडेंट कराते हैं। पैराबोलिक सरफेस एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कराती है सारी लाइट रेज को, और वो हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए। इसी तरह से डिश एंटीना है कि डिश एंटीना का अगर सरफेस देखोगे तो ये भी सेम प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उसका भी जो सरफेस होता है वो ऐसा पैराबोलॉइड होता है, तुम्हें लगेगा कॉनकेव है, तो वो कॉनकेव ही है, लेकिन स्फेरिकल कॉनकेव नहीं है, पैराबोलॉइड कॉनकेव है। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, ठीक है। अच्छा, डिश एंटीना के बारे में तो पता होगा कि जो सैटेलाइट होता है ना, जहाँ से ये सिग्नल्स आ रहे होते हैं, हमें हम अपने डिश एंटीना को किसी भी रैंडम डायरेक्शन में नहीं रख सकते, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में रखना पड़ता है। ठीक है, ये सारी सिग्नल्स ऐसे इंसिडेंट होते हैं और वो रिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब हम ऐसा सरफेस बनाते हैं, हमें वहाँ पे विजिबल लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करना है, तो वहाँ पे हम मिरर थोड़ी यूज करेंगे, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जो कि विजिबल रीजन में नहीं लाई करना, रेडियो वेव्स को हमें रिफ्लेक्ट करना है, तो उसके लिए अलग मटेरियल, अलग सरफेस यूज करते, तो सरफेस ऐसा होता है कि वो उस रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो वो मैक्सिमम पोर्शन रिफ्लेक्ट करता है, और यहाँ पे हम अपना एक ऐसे करके पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है रिसीवर का, और ठीक है, इस तरह से, और ये वो सारे सिग्नल्स को पिक करके, ठीक, फिर वो केबल के थ्रू, ठीक, केबल के थ्रू तुम्हारे घर पर सेंड कर देता है। ओके, इसी तरह से और सैटेलाइट्स के लिए भी, ठीक है, इसी तरह का प्रिंसिपल यूज होता है। हाँ, उसके बाद क्या है, व्हीकल हेडलाइट्स। तो व्हीकल हेडलाइट्स के अंदर भी जो लैंप लगे होते हैं, उसके पीछे यही मिरर लगाते हैं, व्हीकल हेडलाइट, ठीक, वहां पे एक बल्ब होता है। ठीक है, तो पहले सिर्फ ये ऐसा हमारा, ठीक है, लाइट का सोर्स होता था लैंप के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तुम देखना कि ये जो लाइट रहती है ना, उसके पीछे एक रिफ्लेक्टर लगा रहता है, और वो कॉनकेव शेप का होता है। इस तरह से कॉनकेव शेप का होता है। तो होता क्या है कि ये जो लाइट रेज है ना, जो डायरेक्टली आ रही है आगे, वो तो आगे जाएंगे, लेकिन बहुत सारी लाइट रेज बैक में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाती थी और वो वेस्ट हो जाती थी। तो पीछे रिफ्लेक्टर लगाने से क्या होगा, ये सारी लाइट रेज ना रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी।
ठीक है, अगर हम इस सोर्स को फोकस पर रखेंगे तो ये पैरेलल होकर के वापस आएंगी। तो इस लाइट के सोर्स के पीछे अगर हम पैराबोलॉइड सरफेस लगाते हैं, ठीक है, जिसके फोकस पर ये लाइट सोर्स आ रहा है, तो हम बहुत ही ठीक है ज्यादा दूर तक इन लाइट रेस को डायरेक्शनल करके सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हर लाइट सोर्स के तुम ट्यूब लाइट्स भी देखोगे, लैंप्स देखोगे, उसके पीछे एक रिफ्लेक्टर लगा जाएगा, ठीक है, और रिफ्लेक्टर की जो शेप होगी वो कॉनकेव टाइप की होगी। अगर हमें लाइट को दूर तक सेंड करना है तो क्योंकि इसको डायरेक्शनल कर देते हैं तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे लूज होती है। अगर वो स्कैटर हो रही होगी, मतलब ज्यादा डाइवर्ज कर रही होगी, तो वो जल्दी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो हम लोग ये तीनों वैसे एक ही प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, और इसके अलावा एप्लीकेशन होते हैं मेडिकल, ठीक है, सर्जरी में भी यूज करते हैं, और ईएनटी डॉक्टर्स, ठीक है, तो इसको या तो ऐसा लिख देते हैं मेडिकल सर्जरी, ठीक है, या फिर डेंटिस्ट एंड ईएनटी डॉक्टर्स। ठीक है, तो मैं डेंटिस्ट वाला एप्लीकेशन बता देता हूँ। डेंटिस्ट का तुमने देखा है डेंटिस्ट मिरर? वो इस टाइप का बहुत छोटा सा मिरर होता है, ठीक, इस टाइप का, इस तरह का बहुत छोटा सा मिरर होता है, ठीक है, लेकिन ये कॉनकेव मिरर होता है। और जो भी तुम्हारे, ठीक है, ऐसे करके माउथ में यहाँ पर ऐसे टूथ है और इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो ठीक है, इस मिरर को ले जाके, ठीक, इस डेंटिस्ट मिरर को हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे इसके पीछे रखते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के लिए तुम्हें अभी बताया, तो कॉनकेव मिरर क्या करता है ना, कहाँ चला गया, हाँ, कॉनकेव मिरर क्या करता है कि अगर मिरर के पास, मतलब फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, मिरर के पास कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये कॉनकेव मिरर उसका एनलार्ज व्यू बनाता है। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर को डेंटिस्ट जो अफेक्टेड टूथ है उसके पीछे ला करके रखता है, और इस इस टूथ की एनलार्ज व्यू मिरर के अंदर दिखती है, तो वो आसानी से, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है डायग्नोस डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और ऐसा ही सर्जरी में भी यही होता है कि वो पार्ट जो कि बहुत ही छोटे हैं और वहां तक हम डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हैं, तो इस मिरर के थ्रू हम कॉनकेव मिरर को यूज करके, ठीक है, उसका एनलार्ज व्यू देख करके, ठीक है। और इसमें ये भी होता है शेविंग, शेविंग मिरर, वो तो लिखा ही नहीं, ठीक, क्योंकि शेविंग मिरर देखा है तुमने, छोटा सा मिरर होता है, वो भी कॉनकेव शेप का जानबूझ के बनाते हैं, जिससे कि हम लोग, ठीक है, एनलार्ज व्यू देख पाए उस एरिया का जहां पर हमें शेप करना है, शेविंग मिरर, ठीक है, यही एप्लीकेशन है। ठीक है, तुम देख सकते हो कि कौन कौन सा रीजन यूज, एक तो पैरेलल लाइट रेज वाला यूज हो रहा है, और फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज इनलार्ज होती है, ये दूसरा रीजन यूज हो रहा है एप्लीकेशन में। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशंस, हाँ, सर डेंटिस्ट कैसे इसको देख सकते हैं? सर क्यों उसके नहीं लिए देख, फील्ड वो अपोजिट साइड से होगा ना? क्या, जैसे देखो ये ऐसे करके माउथ है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से माउथ है, यहाँ पर ऐसे करके टीथ है, ठीक है, तो डेंटिस्ट क्या करता है, यहाँ पे ऐसे करके इस तरह का कॉनकेव मिरर, ये वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, अगर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ऐसे रखते हैं तो इसकी इनलार्ज व्यू ये मिरर बनाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर यहाँ से डेंटिस्ट देखने की कोशिश करता है तो उसे बहुत छोटा छोटा दिखता है, वो अच्छे से नहीं देख पाता है, ठीक है, लेकिन अगर ये इस मिरर को वो क्या करता है, उसके बैक साइड में पहुंचा देता है, मिरर को यहाँ पर पहुंचा देता है, अब ये मिरर के अंदर देखता है, जो डेंटिस्ट है ना, ये मिरर के अंदर देखता है, और मिरर में इसी, यहाँ पे मान लो कैविटी फॉर्म हो गई है, तो ये जो मिरर है इसके अंदर कैविटी का ऐसे एनलार्ज व्यू दिखेगा, ठीक है, बहुत छोटा सा हिस्सा बड़ा, बहुत बड़ा होकर के दिखेगा, तो वो ज्यादा अच्छे से देख पाएगा ना। ठीक है, ये क्लियर हुआ? वैसे
मैंने तुम्हें पैराबोलॉइड मिरर का बताया है, एक और टाइप का मिरर होता है, ठीक है, वो कहलाता है एलिप्सॉइडल मिरर, ठीक है। एलिप्स की प्रॉपर्टी होती है कि, ठीक है, मैं बताता हूँ, F1 है, ये F2 है। पैराबोला की क्या प्रॉपर्टी बताई मैंने कि पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है, अच्छा इसका एक ही फोकस होता है, ठीक है, दूसरा फोकस हम बोलते हैं इन्फिनिटी पे चला जाता है, एनीवे तो ये पैराबोलिक शेप हो जाती है। इसमें जो पैरेलल लाइट रेज है, ठीक है, ये पैरेलल लाइट रेज है, ठीक है, ये सारी फोकस से पास करती है, ठीक है। ठीक, अब उतना टाइम नहीं तो मैं तुम्हें थोड़ा फर्मास प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई करके बताता कि सारी लाइटें फोकस से पास कर रही हैं, और तुम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि यहाँ पे कोई भी ऐसे करके सेक्शन ले लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पैराबोला ऐसी शेप होती है कि इन सारी लाइट रेज की जो लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ज्योमेट्री से हम प्रूव कर सकते हैं ये सारी लेंथ बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल लेंथ का मतलब है कि ये जो लाइट रेज ट्रैवल कर रही है ना, ठीक है, क्योंकि इनको सेम टाइम लग रहा है तो ये सारे पाथ्स को फॉलो करके फोकस तक पहुंचेंगी, ठीक है। क्योंकि तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में, ठीक है, लाइट रे वही पाथ फॉलो करती है जिसमें कि मिनिमम टाइम लगेगा, तो ये दूसरा पाथ कैसे फॉलो करे, इसलिए फॉलो कर रही है क्योंकि दूसरे पाथ में भी सेम टाइम लग रहा है। एनीवे ज्योमेट्री यूज करके चाहे तो आई इक्वल्स आर से या फर्मास प्रिंसिपल से हम प्रूव कर सकते हैं कि सारी लाइट रेज फोकस से पास करेंगी। तो पैराबोलिक सरफेस ऐसा होता है कि उससे उस पर जितनी भी पैरेलल लाइट रेज फॉल करेंगी वो सब फोकस से पास करेंगी, ठीक है, इसीलिए वो पॉइंट, उस पॉइंट का नाम भी हम फोकस रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एलिप्स है ना, एलिप्स और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है, शेप है कि एलिप्स के एक पॉइंट पर हम एलिप्स के किसी एक फोकस पर, उसका दो फोकस होता है, ठीक है, किसी एक फोकस पे लाइट का सोर्स रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लाइट ट्रेवल करती है, एलिप्स के सरफेस पे फॉल करती है, अगर इस एलिप्स के सरफेस को हम बिल्कुल डिफ्लेक्टिंग बना देते हैं, ठीक है, तो ये जो लाइट है ना, ये हमेशा दूसरे फोकस से पास करेगी, चाहे कहीं पर भी फॉल करे, ठीक है, लाइटें कहीं पर भी फॉल करे, वो सारी लाइटें दूसरे फोकस से पास करेगी, ठीक है। एक एक फोकस पे सोर्स को रख दो तो दूसरे, हमेशा लाइटें दूसरे फोकस से पास करेगी, ठीक है। तो तुम्हें मान लो एक यहाँ पे कोई गेम या कोई इवेंट चल रहा है और तुम्हें बोला जा रहा है कि ये तुम्हारा टारगेट है, इसको तुम्हें शूट करना है, ठीक है, और तुम्हें वॉल में शूट करना है, और ये वॉल मान लो बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन करता है, ठीक है, तुम यहाँ पे अपनी गन लेते हो, शूट करते हो, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मुझे ऐसे पॉइंट पर ही शूट करना पड़ेगा जिससे कि, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होकर के वो लाइट से बाउंस बैक करके, ठीक है, टारगेट को हिट करे, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसको एलिप्सॉइड सरफेस बना देते हो, अगर ये जो शूटर है वो ज्यादा चालाक है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एलिप्सॉइड सरफेस बना देगा, ठीक है, ऐसा एलिप्सॉइड सरफेस बनाएगा जिसके कि दोनों फोकस पर, पहले फोकस पर वो खुद है और दूसरे फोकस पर टारगेट है। अब एलिप्सॉइड सरफेस पे वो कहीं पर भी आंख बंद करके हिट करेगा, वो जाकर के दूसरे फोकस को ही हिट करेगा, ठीक है। तो इस तरह की शेप का मिरर भी हम लोग यूज करते हैं सर्जरी में, और ये मान लो ये हमारा पेशेंट है, ठीक है, और उसके किडनी स्टोन को ऑपरेट करना है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे किडनी स्टोन है मान लो, ठीक है, इस जगह पर ये किडनी है और यहाँ पर स्टोन है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे पास लेजर होती है, लेजर को ना हम बिल्कुल पिन पॉइंट करते हैं उस स्टोन पर और धीरे धीरे वो मेल्ट कर जाता है, ठीक है, बहुत छोटा सा माइनर सा वो ओपनिंग बनाते हैं और वहां पर लेजर सेंड करके
स्टोन को मेल्ट कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं बहुत स्मॉल पीसेस में, अगर स्टोन डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली अगर शूट करना है, डायरेक्टली मतलब लेजर को अगर स्टोन पर सेंड करना है तो डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं ना, इसके बैक पीछे ऐसे करके एलिप्टिकल शेप का मिरर रख देते हैं। ठीक है, एलिप्टिकल शेप का मिरर रख देते हैं, और ऐसा एलिप्टिकल शेप का मिरर रहता है जिसके एक फोकस पे लेजर को रख देते हैं और दूसरे फोकस पे स्टोन को रख देते हैं, और ये जो लेजर है ना उसको हम सेंड करते हैं एलिप्स पर। और ये सारी लाइट रेज जो है ना, सारी लाइट रेज वो स्टोन पर फॉल करती है। अब एरिया बढ़ गया तो, क्योंकि अगर स्टोन के अलावा इधर उधर लेजर जाएगा तो वो इंजरी प्रोड्यूस करेगा। हम लोग ये एलिप्टिकल मिरर पर सेंड करते हैं और वो सारी लाइट रेज ये स्टोन को मेल्ट कर देती है। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ 1 मिनट में, इसके लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। नेक्स्ट डे हम नहीं यूज, मतलब ये एप्लीकेशन वाला पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहला है एप्लीकेशन रियर व्यू। ठीक है, मिरर व्हीकल में जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें यूज करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी सर्विलेंस मिरर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, सर्विलेंस रोड्स पे, स्ट्रीट्स पे, मेट्रो स्टॉप्स पे तुमने देखा होगा इस तरह से सर्विलेंस कैमरा ऐसे लगा रहता है। ठीक है, कॉर्नर्स पे ज्यादातर, ठीक है, लगा रहता है। ये इधर राजबाग में भी, ये पीछे जिधर क्या नाम है उस सेंटर का है, तो टारगेट पीएमटी जो है वो, उसका एक सेंटर है ना अंदर राजबाग में, जैसे हैट्रिक से अंदर जाते हो तो वहां पे भी ऐसा मिरर लगा हुआ है। और रोड्स पर भी तुम देखोगे कॉर्नर पे इस तरह से ये मिरर इस तरह का बड़ा ऐसा, ठीक है, जहाँ पर टर्निंग, शार्प टर्निंग्स है वहां पे ऐसे लगा रहता है। क्या यूज होता है इसका? उसी तरह सिक्योरिटी क्या मिरर्स होते हैं, शॉप पे तुम देखोगे या एटीएम पे देखोगे इस तरह से छोटा ऐसा, एटीएम में भी जाओगे तो यहाँ पे इस तरह से छोटा ऐसा मिरर लगा रहता है। ठीक है, ये सारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, इनका यूज क्या होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है ना, कि मैं बहुत जल्दी से ब्रीफली बता देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ठीक, इसको तुम थोड़ा 3D में इमेजिन करना। कॉन्वेक्स क्या करता है कि इन्फिनिटी से लेकर के, ठीक है, इन्फिनिटी से लेकर के पोल के बीच में सारे ऑब्जेक्ट जो है ना उनकी इमेज यहीं पर बना देता है, इतने से छोटे से एरिया में। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या करता है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, तो उसको उतनी ही दूर बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग आंखों से अगर इस इमेज को देखेंगे तो इमेज उतनी दूर दिखेगी। ठीक है, तो दूर की इमेज है उसको अच्छे से नहीं देख पाओगे। ठीक है, लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, तो ह्यूमन आई कैसे ऑब्जेक्ट्स को परसीव करती है, कैसे विजुअलाइज करती है, उसका साइज कैसे देखती है, ये सब ह्यूमन आई हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो वहाँ पे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए तुम इतना समझ सकते हो कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे मान लो एक बहुत बड़ा ऐसे ट्रक है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारी छोटी सी ऐसे कार है। ठीक है, और पीछे बहुत ऐसे करके पेड़ है। ठीक है, तो तुम इन सब ट्रक की और ये ट्री की और इसके पीछे जितने भी दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की इमेज यहीं पर देखो। ठीक है, तो होगा क्या ना, तुम इसके अंदर जैसे देखोगे तुम्हें ये पीछे जो है ट्रक भी दिख रहा है और बहुत लार्ज एरिया दिख रहा है कंपेयर टू प्लेन मिरर। कि प्लेन मिरर में छोटा सा पोर्शन दिखता, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में पीछे का पूरा हिस्सा तुम्हें इतने सी जगह पर दिख रहा है। तो उसमें होता है क्या है कि बैकग्राउंड में बहुत पीछे कोई ट्री है और ये ट्रक भी है, ये सब लगता है कि एक ही जगह आ गया। ठीक है, तो क्योंकि ट्री बहुत पीछे है तो ये जो ड्राइवर है वो सोचता है कि ये जो पीछे वाली व्हीकल है ये भी बहुत दूर होगा। ठीक है, तो थोड़ा मतलब, हालांकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स इसी बीच में आ गए हैं, लेकिन बैकग्राउंड से कंपेयर करके, ठीक है, ऐसा लगता है ड्राइवर को कि ये जो ट्रक है ये भी बहुत पीछे है, हालांकि ये बहुत पास आ गया है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा भी रहता है कि ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि आर क्लोजर देन दे अपीयर, तुम्हें लग रहा है कि ये ट्रक बहुत दूर होगा लेकिन ये बहुत पास, ठीक है, आ चुका है। और यही रीजन होता है कि ये मेट्रो स्टॉप्स पे भी ऐसे लगा हुआ है। तो डायरेक्टली देखोगे तो मेट्रो ट्रेन और प्लेटफॉर्म पे सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है,
वो दूर-दूर दिख रहे होंगे, लेकिन मिरर के अंदर वो सारा व्यू तुम्हें एक ही जगह पर मिल जाएगा। उसी तरह शार्प टर्निंग पे ये जो मिरर लगा रहता है उसमें देख सकते हो कि उस साइड से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, क्योंकि वो बहुत लार्ज एरिया एक ही जगह पे दिखा देता है। और दूसरा एप्लीकेशन होता है कॉन्वेक्स मिरर का, कि हम लोग लाइट रेज़ को ठीक है डाइवर्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। कई जगह पर हम चाहते हैं कि लाइट रे कन्वर्ज हो, वहाँ पे कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं, और कई जगह पर हम चाहते हैं कि जल्दी से लाइट रे स्कैटर हो जाए। हम नहीं चाहते कि लाइट रे बहुत दूर जाए, लेकिन हम चाहते हैं ज़्यादा एरिया में वो डाइवर्ज हो जाए, ठीक है? मतलब अगर सिर्फ एक लाइट सोर्स है तो उससे मान लो ये लाइट ऐसे डाइवर्ज कर रही है, इस एरिया में ज़्यादा लाइट फॉल कर रही होती है। तुम चाहते हो कि और स्कैटर हो जाए, पूरे रूम को इल्यूमिनेट करे, मतलब तो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, ठीक है? तो ये लाइट रे जितनी डाइवर्ज होती उससे ज़्यादा ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगी। दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन पास में वो फैल जाएगी, ठीक है? अगर ऐसा एप्लीकेशन है तो वहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं।